सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुक 4, पार्ट 2। हाउ सिमिलैरिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंस। इस मेन टाइटल के अंतर्गत, पार्ट 2 के मेन टाइटल के अंतर्गत हम अब देख रहे हैं रीबर्थ, पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म का तीसरा चैप्टर हम देख रहे हैं। पहला प्रिलिमिनरी देखा हमने, और दूसरा है रीबर्थ ऑफ व्हाट एंड रीबर्थ ऑफ हुम। आज हम जो देख रहे हैं रीबर्थ ऑफ हुम, किस व्यक्ति का पुनर्जन्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जैसे मेन टाइटल बताता है कि शब्द एक जैसे हैं, जैसे पुनर्जन्म, तीन चार शब्द उन्होंने दिए हैं। एक तो रीबर्थ है, पुनर्जन्म है। ये शब्द सभी तरफ इस्तेमाल किया जाता है, आम शब्द है ये। जन्म, पुनर्जन्म, जैसे जन्म आम है वैसे पुनर्जन्म भी आम है। पुनर्जन्म के बारे में बुद्ध का जो कहना है उसका आधा हिस्सा हमने कल देखा है। और दूसरा शब्द है कर्म, तीसरा अहिंसा है, और चौथा संसरण यानी ट्रांसमाइग्रेशन है। तो आज हम रीबर्थ का दूसरा मुद्दा हम देखने वाले हैं, रीबर्थ ऑफ होम। और जैसे कि हम पहले से ही कहते आए हैं, ट्रांसलेशन की गड़बड़ी के कारण कभी कभी जो सरल हमारा वाचन और सरल चिंतन चलना चाहिए वो यहाँ नहीं चल सकता। इसके लिए अलग प्रयास करने पड़ते हैं। ये बात अभी बार बार महसूस होने लगी है। इसके लिए अलग प्रयास करने पड़ेंगे। तो देखते हैं वो समय कब आता है। लेकिन फ़िलहाल बाबा साहब का ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस पर हम अलग अलग दृष्टि से, अब अलग दृष्टि से मतलब बाबा साहब ने प्रस्तावना में जो गाइडलाइन दी है, जो एक तरह से किस तक दृष्टि दी है, किस दृष्टि से, किस परसेप्शन से ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। उन्होंने केवल ग्रंथ का पठन करने के लिए अहमियत नहीं दी है कि अंधविश्वास से पढ़ो, ये उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी है पाठकों से। उनका कहना है कि बुद्ध का चरित्र मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र और उनकी शिक्षा, इनको जो निकायों में या इधर उधर कहीं पर, और अभी हम ट्रांसलेशन में भी थोड़ा देख रहे हैं, जो विकृतियां निर्माण हो गई है, उस विकृतियों को भी जानकार लोग देखें तो अच्छा होगा। ये उम्मीद बाबा साहब रखते हैं, ये अपेक्षा रखते हैं, और उसी दृष्टि से हम इसका अभ्यास, अध्ययन, चिंतन और चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम कुछ मतलब सब जानते हैं और सब समझते हैं, लेकिन कम से कम जो समझ में आता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जिसकी जितनी काबिलियत है, जिसकी जितनी क्षमता है, उसके मुताबिक वो इस बात को समझ लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा होनी चाहिए, ये अपेक्षा बाबा साहब ने प्रस्तावना में लिखी है। तो प्रस्तावना के प्रकाश में सारा काम हमारा चल रहा है, और जितना समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये पुनर्जन्म शब्द है। पुनर्जन्म शब्द दूसरे संदर्भों में, दूसरे तत्वज्ञानों में भी आता है, लेकिन शब्द साम्य जो है, सिमिलैरिटीज इन टर्मिनोलॉजी, शब्दावली जो इस्तेमाल की जाती है वो तो सेम रहेंगे क्योंकि भाषा एक जैसी है सभी तरफ, लेकिन उसका मतलब अलग है, उसका परसेप्शन अलग है, उसका जो सार अलग है,
शब्द एक जैसा है, लेकिन सार अलग है, लेकिन शब्द एक जैसे हैं। चंद्रा सर कह रहे, राजेश चंद्रा जी, आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट सीरीज ऑफ रीडिंग दिस sacred book. Congratulations. I done the same during COVID-19 period, narrated the whole book collectively. Thank you very much, sir. चंद्रा जी सर। तो शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग है, ये बात बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। और अर्थों को देखना चाहिए, बुद्ध क्या कहना चाहते हैं और दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं। ये विवाद के लिए नहीं है, क्योंकि बुद्ध को जो जीवन समझ में आया है, और खासकर दुख मुक्ति संभव है, निब्बाण संभव है, ये बात जो उनके समझ में आई है वो किसी के समझ में नहीं आई। ये बात समझने लायक है। किसी ने दुख मुक्ति नहीं सिखाई। दुख से जैसे एक तो उससे दूर हो जाओ, उसको भूल जाओ, दुख सत्य है, ये बुद्ध ने कहा है। दूसरे लोग कहते हैं उसे भूल जाओ, और भूलने से या छोड़ देने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। समस्या को समझ लेना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई जटिल बीमारी है, डॉक्टर कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं संभव, तो नहीं होगा, वो उपचार नहीं कर सकेगा। या जिससे बीमारी है वो पेशेंट भी, वो बीमार आदमी भी कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं दिखाना है, मैं बीमार ठीक हूँ, ऐसे मर जाऊंगा, लेकिन मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा और उपचार नहीं करूंगा। तो उसका जीवन कुछ भी हो सकता है, बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। बचा तो भी ज़्यादा दुख लेकर जिएगा। लेकिन अगर वही सत्य, वो बीमारी का सत्य, दुख का सत्य, अगर वो स्वीकार करता है कि हाँ ये ऐसा है। सत्य का मतलब क्या है? जिसे स्वीकार किया जाता है। समझ में आता है और स्वीकार किया जाता है। तो अगर समझ में आता है कोई प्रश्न, कोई समस्या समझ में आती है और उसे स्वीकार की जाती है, तो फिर उस पर उपाय मिल सकता है। वैसा ही ये दुख का विषय है। बुद्ध ने दुख सत्य कहा है। यातनाएं हैं, जन्म जरा व्याधि मरण, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, मन के मुताबिक ना होना वगैरह। जो दुख के ये जो 7 कारण बताए हैं या 7 अवस्थाएं बताई हैं, वैसे हर क्षण दुख है। जीवन ही दुख है एक तरह से। सपे संखारा दुखाती यदा पय्याय पश्यति। प्रज्ञा से देखता है, समझ लेता है सत्य। अथ निबिंदति दुखे समग्गो विशुद्धिया। तो मुक्ति का क्या रास्ता है? स्वीकार करो। पय्याय पश्यति, समझदारी के साथ देखता है। और इसका मार्ग है, संस्कार जो है, सभ्य संखारा अनिच्छाति। कोई भी संस्कारित अस्तित्व मतलब हमारा जीवन। यहाँ पर दुख के संबंध में महत्वपूर्ण जो विषय है वो हमारा जीवन है, क्योंकि जीवन में ही दुख है। तो सभ्य संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये समग्गो विशुद्धिया। तो विशुद्धि का, मुक्ति का या जागरूक होने का, शुद्ध यानी प्यूरिफिकेशन नहीं है, हमें ऐसा लगता है। शुद्ध यानी
सती है, जागृति है। तो ये जागृति का मार्ग जो है वो सत्य को देखो और जागृत हो जाओ, जीवन को देखो, जागृत हो जाओ, दुख को देखो, दुख के प्रति जागृत हो जाओ, संस्कारों को देखो, संस्कारों के प्रति जागृत हो जाओ। जागृति का मार्ग कौन सा है? तो देखो, प्रज्ञा से देखो। सभ्य संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। प्रज्ञा से देखता है, डायरेक्ट देखता है, सीधा देखता है। और सीधा देखना मतलब जागृति है, सती है, सम्मा सती, अपमाद। तो देखने से दुख मुक्ति मिलेगी, क्योंकि देखने का मतलब समझना है। और पय्याय पश्यति, प्रज्ञा से देखता है, समझना है, समझता है तो मुक्ति संभव है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हमें लगता है, अस्तित्व के जो धम्म है, काया वेदना चित्त मनोधम्म, अनात्म है। सभ्य धम्मा अनत्ताति, ये हमने क्रिएट नहीं किए हैं। अनत्त, नॉट सेल्फ, हमने निर्माण नहीं किए हैं। वो अस्तित्व का लक्षण है। अस्तित्व के 3 लक्षण हैं, दुख, नित्य, अनात्मा। तो ये अनात्मा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा लगता है दुख मुक्ति के लिए, क्योंकि जहाँ अनंत समझ में आना शुरू हो जाता है, दुख मुक्ति शुरू हो जाती है, वहीं उसी पॉइंट पर। तो इसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, सती और अनात्मा, इन 2 बातों को। तो सभ्य धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ए समग्रो विशुद्धिया। तो दुख मुक्ति ये मुख्य विषय है, और इसीलिए जीवन को नज़दीक से देखना पड़ता है। जीवन को नज़दीक से देखेंगे तो कभी कभी भयावह भी लगता है, क्योंकि दुख दिखाई देता है, महसूस होता है और अप्रिय लगता है। तो मन उससे भागता है, मतलब हम भागते हैं, मतलब मन भागता है और टालता है। और दुख को टालता है, इसलिए आनंद के पीछे दौड़ता है, आनंद के साधन के पीछे दौड़ता है। उसे लगता है आनंद में रहे, आनंद 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 तो चाहिए, लेकिन सत्य को छोड़कर, दुख को छोड़कर कोई आनंद नहीं मिल सकता। वो टेम्पररी इंद्रिय सुख जो है वो टेम्पररी रहता है। जब तक वो आनंद का या सुख का विषय है तब तक वो रहता है। वो विषय खत्म हो गया, फिर से दुख पीछे आता है। तो दुख सत्य है। तो दुख टालेंगे और आनंद के पीछे जाएंगे तो दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। आनंद सुख मिल सकता है, लेकिन टेम्पररी मिल सकता है। लेकिन दुख को समझकर जो दुख मुक्ति मिलती है वो परम सुख है, वो निब्बाण है। निब्बाणं परमं सुखम, इस तरह का सूत्र है, बहुत सरल है। बुद्ध ने बहुत सरल बात की है, ऐसा लगता है। समझने के लिए कठिन है, लेकिन एक बार अपने आप से कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, जीवन के साथ जुड़ गए, जीवन को सती से, जागृति से समझ लेने की कोशिश की कि एक एक जो मुद्दा है वो ओपन होने लगता है, जो छुपा हुआ है वो ओपन होने लगता है, जो रहस्य है वो खुलने लगता है, फिर कोई रहस्य नहीं रहता। तो इस तरह का बहुत कुछ, अभी आज हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन अभी रिबर्थ के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बाबा साहब बात कर रहे हैं। लेकिन पुनर्जन्म बुद्ध के दृष्टि से क्या है वो समझाना चाहते हैं। और उन्होंने पुनर्जन्म के, रिबर्थ के 2 हिस्से किए हैं, रिबर्थ ऑफ व्हाट एंड रिबर्थ ऑफ हुम। सो व्हाट एंड हुम, तो इसके लिए मराठी में अच्छे शब्द है, कशाचा आणि कोणाचा। कशाचा पुनर्जन्म आणि कुणाचा पुनर्जन्म। तो ये 2 शब्द जो है, कशाचा और कुणाचा, ये मराठी शब्द बहुत अर्थपूर्ण है, लेकिन हिंदी में दोनों का रिबर्थ ऑफ व्हाट एंड रिबर्थ ऑफ हुम, तो
तो इसके पीछे दूसरे शब्द जोड़ने पड़ते हैं। किस वस्तु का, अभी बंत्यानंद कौशल्यायन जी ने किस चीज का, रिबर्थ ऑफ व्हाट, किस चीज का पुनर्जन्म या किस वस्तु का पुनर्जन्म, रिबर्थ ऑफ व्हाट, और रिबर्थ ऑफ हुम, किस व्यक्ति का पुनर्जन्म, ऐसा ट्रांसलेशन किया है क्योंकि वहाँ कोई चारा नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो उसको कुछ जोड़ देनी पड़ती है, रिबर्थ ऑफ व्हाट एंड रिबर्थ ऑफ हुम। तो रिबर्थ ऑफ व्हाट, इसके अंतर्गत कल हमने देखा कि जो पृथ्वी, आप तेज, वायु, जो 4 घटक है, और विज्ञान जो है, ये जो आकाश में है, मतलब स्पेस में हमारी काया है, और काया में 4 घटक है, 4 धातु जो है वो इस आकाश में है, इस स्पेस में है, और ये जिंदा है इसलिए इसमें विज्ञान है, वो शक्ति है। तो इस तरह का कल हमने जो चर्चा की है, रिबर्थ ऑफ व्हाट, रिबर्थ ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का पुनर्जन्म, इस अर्थ से बुद्ध ने पुनर्जन्म कहा है, एनर्जी का पुनर्जन्म है। और जो घटक है वो अपने अपने घटकों में स्पेस में मिल जाते हैं, और एनर्जी जो है वो एनर्जी में मिल जाती है, लेकिन अलग अलग रूप में पृथ्वी, आप तेज, वायु और विज्ञान के अलग अलग अंश इकट्ठा आके फिर से नया अस्तित्व बनता है, जैसे नई काया बनती है, लेकिन वो उसी व्यक्ति की काया नहीं जिसके वो पहले घटक है। इस तरह की बात वो समझा रहे हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा हमने कल चर्चा किया है, वो पूरा नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी ये विषय पूरा नहीं होता, लेकिन बाबा साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं कि उस पर हम अभी मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा ये करना, लेकिन कल का हम फिर से देखेंगे तो पूरा नई चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन हीट और एनर्जी, वाइटैलिटी, इस तरह के मुद्दे लेकर यानी माइंड, मनो शब्द बाबा साहब ने उसमें जानबूझकर ब्रैकेट में डाला है, माइंड को मनो पाली शब्द डाला है। सो ऑन व्हाट दीज 5 फैकल्टीज ऑफ सेंस डिपेंड, so on vitality, on what does vitality depend? Heat. And on what does heat depend? Vitality again. So heat and vitality परस्पर निर्भर है, ये कहकर बाबा साहब ने ये सवाल निर्माण किया है कि वहाँ महाकुठित को ये प्रश्न निर्माण करना चाहिए था कि there is only one lacuna in this dialogue, सारिपुत्र और महाकुठित का के बीच का ये डायलॉग है। कल का मुद्दा हम थोड़ा देख रहे हैं, जो लोग कल उपस्थित थे। तो there is only one lacuna, एक कमी है in this dialogue between महाकुठित and Sariputra. So Mahakuthita should have asked Sariputra one question: what is heat? वाइटैलिटी और हीट अगर ये है परस्पर निर्भर है, तो व्हाट इज हीट? सो व्हाट आंसर सारिपुत्र वुड हैव गिवन, इट इज नॉट इजी टू इमेजिन, बट देयर कैन बी नो डाउट दैट हीट मीन्स एनर्जी। तो एनर्जी और एनर्जी का पुनर्जन्म, रीबर्थ, इस तरह की हमारी कल की चर्चा रही है। आज रिबर्थ ऑफ व्हाट, रिबर्थ ऑफ हुम, किस व्यक्ति का पुनर्जन्म। तो मुझे थोड़ी ये होता है कभी कभी, ये ट्रांसलेशन पढ़ते पढ़ते मैं बीच बीच में अटक जाता हूँ, क्योंकि कुछ ट्रांसलेशन का जो अनुवाद है
उससे मैं ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। सबसे कठिन प्रश्न है पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? मरा हुआ आदमी, अभी एक यहाँ कहा है, डज द सेम डेड पर्सन टेक अ न्यू बर्थ। क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? वही वही मनुष्य जन्म ग्रहण करता है जो मृत हुआ है। और क्या बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है मोस्ट इम्प्रॉबेबल। बाबा साहब ने कहा इसका उत्तर बुद्ध, डिड द बुद्ध बिलीव इन दिस थेसिस मीन्स रीबर्थ ऑफ whom, did Buddha believe in this thesis? The answer is most improbable। मतलब बिल्कुल असंभव, ऐसा ही असंभव है ये रिबर्थ होना व्यक्ति का। पंत जी ने कहा इसकी मोस्ट प्रोबेबल, इसकी कम से कम संभावना है। ऐसा ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल असंभव है, ऐसा ही सीधा कहा है, मोस्ट इम्प्रॉबेबल। यदि मृत आदमी के देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तभी ये मानना संभव है कि उस आदमी का पुनर्जन्म हुआ है। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बना तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजीत को ये बात अच्छी तरह समझा दी थी। तो ये भिक्षुणी खेमा और प्रसेनजीत का डायलॉग आगे आता है, लेकिन वो डायलॉग पढ़ने के बाद, वो संवाद पढ़ने के बाद बाबा साहब ने जो मूल प्रश्न निर्माण किया है कि बुद्ध मतलब पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, इसका उत्तर उसमें नहीं मिलता है। वो संवाद अलग ही दिशा में जाता है। किस व्यक्ति का, इसका उत्तर ही उन्होंने नहीं दिया है बुद्ध ने, क्योंकि वो असंभव है। मोस्ट इम्प्रॉबेबल कहा है, वो असंभव है। व्यक्ति का पुनर्जन्म अगर असंभव है तो क्या जवाब देंगे? और इस दृष्टि से ये संवाद है क्या वैसा हम देखेंगे। अब इसका जो बंते जी हमेशा फुटनोट में उसका ये देते हैं, जिक्र करते हैं, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, वही कहाँ से संवाद लिया है। लेकिन खेमा हाँ है, खेमा तथा प्रसेनजीत के प्रसंग के लिए देखो संयुक्त निकाय में है, लेकिन कहाँ पर है संयुक्त निकाय में ये नहीं बताया है, लेकिन ढूंढेंगे हम उसे। तो भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजीत को ये बात अच्छी तरह समझा दी थी। एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथ पिंड के जेतवन आराम में विहार में ठहरे हुए थे। अब उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के अनंतर भिक्षुणी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरणवत्थु नामक स्थल पर ठहरी हुई थी। उस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत साकेत से श्रावस्ती आ रहा था। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणवत्थु में रुका। कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण ब्राह्मण का पता लगा जिसकी हम आज दिन संगति कर सके। देखिए, कम दाउ गुड फेलो, फाइंड आउट सम recluse और ब्राह्मण such that I can wait upon him today। कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण देखो, मतलब चर्चा के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पर
वेट अपॉन मतलब यहाँ इंतज़ार करेंगे, मिलने की चाह है, तो यहाँ पर हम उनका इंतज़ार करते हैं। ऐसा उस आदमी को प्रसेनजीत राजा कहते हैं। तो उसका जो अनुवाद यहाँ पर आया है, कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत एक आदमी को बुलाकर कहते हैं कि अरे भले आदमी, किसी श्रमण ब्राह्मण का पता लगा जिसकी हम आज दिन संगति कर सके। तो संगति का ये मतलब अलग होता है, मतलब वेट अपॉन ऐसा कहा है, इंतज़ार करेंगे किसी अच्छे व्यक्ति का। महाराज बहुत अच्छा, उस आदमी ने कहा। वह सारी तोरणवत्थु में घुमा, किंतु उसे एक भी श्रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सके, जिसका इंतज़ार कर सके, ऐसा एक भी नहीं मिला। तब उस आदमी ने भिक्षुनी खेमा को देखा, जो तोरणवत्थु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशल नरेश प्रसेन जी के पास वापस गया और बोला, महाराज, तोरणवत्थु में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिसकी आप संगति कर सके, लेकिन महाराज, भिक्षुणी खेमा नाम की तथागत की एक शिष्या है, उसकी ख्याति सुनी है। वो अरहत है, योग्य है, कुशल है, पंडित है, बातचीत में पटु है, प्रत्युत्पन्नमति है, मतलब प्रतीत्य समुत्पाद जानती है। महाराज, आज दिन आप उसकी संगति करें। तो जानकार लोग इसको ठीक करके लें। तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत भिक्षु खेमा के पास गया। अब मूल मुद्दा आता है। कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत भिक्षुणी खेमा के पास गया, पास जाकर अभिवादन किया और एक और बैठ गया। बैठकर उसने भिक्षुणी खेमा से कहा, अब यहाँ सिस्टर खेमा ऐसा उल्लेख आया है हर जगह पर, सिस्टर खेमा। तो बैठकर उसने भिक्षुणी खेमा से कहा, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरणानंतर रहते हैं? महाराज, खेमा कहती है, महाराज, ये बात भी तथागत द्वारा अव्याकृत ही है। अब ये जो वाक्य है, ये बात भी मतलब इसके पहले कुछ संवाद हुआ है, वो संवाद इसमें नहीं आया है और मूल अंग्रेजी में भी नहीं आया है। So the Raja Pasendi of Kosal went to visit the sister Khema, and on coming to her saluted, and sat down at one side. So seated, he said to her, "How say you, lady? Does the Tathagata exist after death?" That also, Maharaja, is not revealed by the exalted one. तथागत ने वो भी बात रिवील नहीं की है, प्रकट नहीं की है। वो भी बात मतलब इसके पहले कुछ आया होगा, वो छूट गया है, ऐसा यहाँ लगता है। तो महाराज, वो ये बात भी तथागत द्वारा अव्याकृत ही है, मतलब प्रकट नहीं की है। तो ये कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणानंतर रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि ये बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ कि तब आपका उत्तर यही उत्तर होता है कि ये बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया ये बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने ये बात अव्याकृत रखी है, मतलब पुनर्जन्म की बात अप्रकट रखी है। लेकिन यहाँ एकदम से एक
संवाद एक जंप करता है। ये पहले पूछा ही नहीं गया, लेकिन वो संवाद यहाँ दिया नहीं है, और एकदम वो कहते हैं कि ये कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणानंतर रहते हैं, आपका उत्तर होता है कि ये बात भी तथागत ने व्याकृत रखी है। और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ तब भी आपका यही उत्तर होता है कि ये बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया ये बात बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने ये बात अव्याकृत रखी है। शायद संयुक्त निकाय का कुछ हिस्सा यहाँ पर लिया है, वो आधा छोड़ दिया है, आधा यहाँ पर लिया है, लेकिन ये संवाद उसके कारण अधूरा रहता है। तो देखना पड़ेगा, संयुक्त निकाय देखना पड़ेगा और पूरा संवाद देखना पड़ेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि तथागत ने पुनर्जन्म का मुद्दा अव्याकृत ही रखा है, मतलब रिवील नहीं किया, प्रकट नहीं किया। महाराज खेमा आगे कहती हैं, महाराज अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आपको लगे वैसा उत्तर देना। अब आप कहते हैं कि क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला, मतलब अकाउंटेंट ऐसा शब्द प्रयोग किया है मूल में, क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में इतनी 100, इतनी 1000, इतने लाख बालू के कण है? नहीं, महाराज कहते हैं नहीं। खेमा जी कहती है, तो कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो ये बता सके कि समुद्र में इतना जल है, इतने 100 गैलन है, इतने 1000 गैलन जल है, इतने लाख गैलन जल है? नहीं, महाराज कहते हैं नहीं। तो खेमा जी कहते हैं, तो ये कैसे है? समुद्र असीम है। महाराज कहते हैं समुद्र असीम है, बहुत गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। खेमा जी कहती है, इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है, और अब उसकी पुनरुक्ति की संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत के रूप से तथागत को तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गंभीर है, तथागत असीम है, और तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की। इसीलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणानंतर रहते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणानंतर नहीं रहते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत नहीं रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। इस तरह का संवाद आगे जाता है। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है, संभावना नहीं रही है, डॉट 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 वो छोड़ दिया है। महाराज, तथागत की वेदना से तथागत की तरह तह तक नहीं जा सकता, डॉट 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 जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणानंतर रहते हैं, डॉट 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 नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है,
वह कटी ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है। मतलब ये जो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये जो पंचस्कंद है, वो पंचस्कंद को लेकर वो बात चल रही है। इसका अलग से अभ्यास करना आवश्यक है। तो तथागत के विज्ञान से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता जैसे समुद्र की। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणानंतर रहते हैं डॉट 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 डॉट, नहीं नहीं भी रहते हैं। मूल पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तब राजा प्रसेनजीत भिक्षुणी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुआ, आह्लादित हुआ। वो अपने स्थान से उठा, उसे अभिवादन किया और चला गया। अब एक और अवसर पर राजा प्रसेनजीत तथागत के दर्शनार्थ गया। पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। उसने तथागत से निवेदन किया, भगवान प्रे लॉर्ड, डज द तथागत एग्जिस्ट आफ्टर डेथ? भगवान कृपया बताएं कि क्या तथागत मरणानंतर रहते हैं? महाराज, मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। तथागत कहते हैं, महाराज मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। तो भगवान, क्या तथागत मरणानंतर नहीं रहते हैं? महाराज, यह भी मैंने अव्यक्त रखा है। तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। भगवान, ये कैसे है? जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणानंतर रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि ये बात तथागत द्वारा अव्याकृत है, अव्यक्त है। और जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणानंतर नहीं रहते हैं, तो भी आपका उत्तर है कि ये बात तथागत द्वारा अव्याकृत है, अव्यक्त है। तो भगवान कृपया ये बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि ये बात भी तथागत ने अव्यक्त रखी है, अव्याकृत रखी है। तो महाराज, ये आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास कोई गणक है वगैरह वगैरह वगैरह? जो खेमा जी के साथ, खेमा भिक्षुणी खेमा के साथ जो बात हुई, जो डायलॉग हुआ, वही यहाँ पर तथागत के साथ प्रसेनजीत का होता है। इसलिए वो, क्या आपके पास कोई गणक है, ऐसा कह के वो छोड़ दिया है। मतलब पहले का जो संवाद है वो देखना है। और वो सब सुनकर संवाद के बाद प्रसेनजीत कहता है, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं है। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में। भगवान, एक समय मैं भिक्षुणी खेमा के पास गया था। अब यहाँ अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत, शुरू में गौतम कहते, बाद में भगवान तो लिखने वाला जो लिखता है इसमें, या कहने वाला जो कहता है, वही बातें इसमें आती है। वास्तविक संवाद किस तरह से हुआ, ये हमें पता चलना असंभव है। तो इससे हम कोई जो समझना है वो समझ लेने के लिए ये पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। यही बात बाबा साहब ने प्रस्तावना में कही है कि निकाय में, त्रिपिटक में जिस तरह के संवाद आते हैं, जिस तरह का वर्णन आता है, इससे बुद्ध का चरित्र और शिक्षा एक पजल बन जाती है, एक गुत्थी पर एक रहस्य रह जाता है कि किस तरह से बुद्ध ने धम्म समझाया है लोगों को। तो चलिए, जितना भी है उससे हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे, ये उसका मतलब है, मूल तक जाने की कोशिश करेंगे। भगवान, एक समय मैं भिक्षुणी खेमा के पास गया और उससे यही प्रश्न पूछा। उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है
कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ अंतर नहीं है, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में। अच्छा भगवान, अब आज्ञा दें, हम जाना चाहते हैं, हमें बहुत कार्य है। महाराज बुद्ध तथागत कहते हैं, महाराज इस समय आप जो करना उचित समझे वो करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजित तथागत के वचनों से प्रसन्न हुआ, आह्लादित हुआ। वह अपने स्थान से उठा, तथागत को अभिवादन कर चला गया। तो ये संवाद यहाँ पर पूरा होता है। लेकिन मूल मुद्दा जो है, किस रिबर्थ ऑफ व्हाट एंड रिबर्थ ऑफ होम, मतलब पुनर्जन्म किस चीज़ का, किस वस्तु का, किसका, मतलब स्कंद। अभी धातुओं के बारे में, 5 धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस चीज़ का इसके अंतर्गत जो चर्चा हुई है, वैसी चर्चा किस व्यक्ति का, रिबर्थ ऑफ होम, ये भी चर्चा हुई है। लेकिन किस व्यक्ति का पुनर्जन्म, इसके बारे में उन्होंने पहले ही कहा है। सबसे कठिन प्रश्न है कि किस व्यक्ति का, तो वो उसका उत्तर देना मोस्ट इम्प्रॉबेबल कहा है। मोस्ट इम्प्रॉबेबल, असंभव है। लेकिन इस संवाद से वो असंभवनीय बात जो है कि तथागत ने कुछ कहा ही नहीं। मरणानंतर तथागत रहते हैं या नहीं रहते हैं, अव्याकृत है, अव्यक्त है, मतलब पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, इसका कोई उत्तर नहीं मिलता और वो मिलना असंभव है, मोस्ट इम्प्रॉबेबल है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा, बहुत सरल तरीके से उन्होंने यहाँ पर रखा है पुनर्जन्म का। और पुनर्जन्म का दूसरे लोग क्या सोचते हैं और बुद्ध क्या सोचते हैं, इस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। और सिमिलैरिटीज ऑफ टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंस, मूलभूत जो फर्क है, वो फर्क कैसे शब्द साम्य में छिप जाता है, ये बात बाबा साहब बताना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा है, साधुवाद देंगे बाबा साहब को। कल हम कर्म देखेंगे, कर्म कल हम कर्म देखेंगे। उसके बाद 2-4 दिन शायद हमारा मिलना नहीं होगा यहाँ पर, तो कल हम कर्म के बारे में बात करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल फिर से मिलते हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, राजेंद्र संत, रत्नराज संदीप रक्षित शायद ब्रह्मचारी है, घनश्याम दास जी है, अनंशूर ब्रह्मचारी है, और अनिल गायकवाड़ है, डॉक्टर आनंद सोनटक्के सर है, और राजेश चंद्रा सर है। सबको धन्यवाद देता हूँ, और जो बाद में सुनेंगे उनको भी पहले धन्यवाद देकर रखता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।